हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर काउंसलिंग 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीयूईटी के रिजल्ट्स जो आप लोग के अनाउंस हो चुके हैं। अब जो है आपका जो भी स्टूडेंट्स आईसीएआर काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस अलॉट करना चाहते हैं या कॉलेजेस में एडमिशन पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो है अब नेक्स्ट स्टेप होगा आईसीएआर की रजिस्ट्रेशन। और आईसीएआर के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके जो है क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में जो हम लोग यहां पे बातें करने वाले हैं। एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको, इसके अलावा कुछ भी चीज रखने की जरूरत नहीं। आप बस एक चेकलिस्ट अपना बनाकर इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके अपने पास रखे रहो। जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन के पोर्टल्स ओपन होते हैं, जहां डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए बोला जाएगा, आप उस डॉक्यूमेंट को इजीली अपलोड करके खुद से जो है अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया और सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। अगर विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए पढ़ाया, और इस चैनल पे अभी हम लोग आपको आईसीएआर सीयूईटी से रिलेटेड काउंसलिंग, प्रिपरेशंस, एडमिशंस से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने आईसीएआर और सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से फॉलो करें फॉर ऑल सीयूईटी एंड आईसीएआर रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें आईसीएआर के काउंसलिंग की प्रक्रिया है, तो वो जो है बच्चों आपकी आईसीएआर का जो ऑफिशियल साइट है icr.org.in, उसी पर होना है, जो आपको यहां पे बैकग्राउंड में दिख रहा है। यही इसका ऑफिशियल साइट है। जैसे यहां जाओगे आपको यहां पर दिखेगा, और इसी साइट पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और सारी चीजों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलरली साइट को विजिट करना है और एग्रीकल्चर शिक्षा पे वीडियो चेक करते रहना है। सबसे सटीक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ साथ अब जो है बात कर रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है कैंडिडेट्स को तैयार करना है। देखो यहां पे दो सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बातें होंगी। एक जो आपको यहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग जब यूनिवर्सिटी में करेंगे, इस पे हम बाद में बातें करेंगे, किसी अन्य वीडियो में बातें करेंगे। मुख्य रूप से ऑनलाइन अपलोडिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है तो उसके बाद आपका ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है, और उसके लिए जो है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बेचैन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो वन बाय वन एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, कैसे करना है, कैसे आपको कहां से बनेगा, ऐसे अपलोड करेंगे, है ना। और उसके अलावा जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर जो है अपने काउंसलिंग राउंड वाइज जो है अपने काउंसलिंग के लिए वेट करना है, और अपडेट्स के लिए आपको अपने जो है लॉगिन आईडी से चेक करते रहना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको जो है या तो आप अपने हाई स्कूल का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो सबसे अच्छा, या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है भी सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th के सर्टिफिकेट नहीं मेंशन है तो आप डेट ऑफ बर्थ वाले सर्टिफिकेट अपलोड भी कर सकते हो, नहीं तो फिर 10th का मार्कशीट। उसके बाद जो है जितने भी आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट से आपके 10th एंड 12th के, वो जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपके ग्रेड शीट हो गए, आपके जो है कैरेक्टर हो गए, ये सारी चीजें। ठीक, उसके बाद जो ग्रेड रिपोर्ट्स अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, उसके बाद जो है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपको अपलोड करना होगा। तीसरा, चौथा जो है आपको एडमिट कार्ड, जो आपके एनटीए द्वारा, मैंने स्टार्टिंग से बच्चों को कहा है कि एडमिट कार्ड, अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल्स, इन तीन चीजों को सुरक्षित रखिए। तो वो आपको एडमिट कार्ड जो इश्यू हुआ है उसको आपको काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जो कंप्यूटर जनरेटेड पेज आती है, इसकी जरूरत नहीं है। रैंक कार्ड इश्यूड बाय द आईसीएआर टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, इसको भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है अलॉटमेंट लेटर भी, अलॉटमेंट लेटर बाय द आईसीएआर टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको जो है यहाँ पे बच्चों मुख्य रूप से यहाँ पे जो हमने 4 चीजें बताया, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, 12th और 10th का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। ठीक, उसके बाद जो आपका 5वां डॉक्यूमेंट यहां पे चाहिए होगा वो है आपका आधार कार्ड, या जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको एक अपलोड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका जो 6वां डॉक्यूमेंट है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको अपलोड करना पड़ेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी स्कूल से आपने अपने 12th की पढ़ाई करी है उस स्कूल से आपको जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एक बनवा के रख लेना। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी, यूपीएस, तो इन सबको भी आपको एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बनवाना पड़ेगा। ये चीज मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। अगर एक चीज ध्यान देना, बहुत से बच्चे जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या रहते हैं, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो उनकी गाइडलाइंस है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो आपको, अगर आप डिसेबिलिटी कोटा से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवानी पड़ेगी। यानी कि कुल मिला के आपको जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो आपको अपने ऑफिशियल आधार कार्ड, उसका 10th और 12th के सारे मार्कशीट, और यही सारी चीजों को जो है अपना तैयार रख लेना है। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको आईसीएआर के काउंसलिंग में अपलोड करनी होगा, और इसी के थ्रू जो है आपका आईसीएआर की काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।